ॐ श्री गणेशाय नमः। तृतीये अंशे अष्टमो अध्यायः। श्रीमैत्रेय उवाच। भगवान् देवः संसार विजिगीषुभिः समाख्यायि जगन्नाथो विष्णुराराध्यते यतः आराधिता च गोविन्दा दाराधन परे नरये यत् प्राप्यते फलं श्रोतुं तच्छेचामि महामुने। श्रीपराशर उवाच। यत् पृच्छति भवानेतत् सगरेण महात्मना और्वप्रायः यथा पृष्ट स्तनमे निगदत् शृणु। सगर प्राणिपत्येन मोर्वपप्रच्छ भार्गवम् विष्णुराराधनोपाय सम्बन्धं मुनिसत्तम। फलं चाराधिते विष्णु यत्पुंसाभिजायते स चाह पृष्ठयत्नेन तस्मै तन्मेऽखिलं शृणु। और उवाच। भौमं मनोरथं स्वर्गे रम्यं च यत्पदं प्राप्नोत्याराधिते विष्णो निर्वाणमपि चोत्तमम्। यद्दिच्छति यावच्च फलमाराधिते अच्युते ततदाप्नोति राजेन्द्र भूरि स्वल्पमथापि वा। यतो पृच्छसि भूपाल कथमाराध्यते हरिः तदहं सकलं तुभ्यं कथयामि निबोध मे। वर्णाश्रमाचार्वता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्ततोषकारका। यजन् यज्ञानयज्ञेनं जपत्येनं जपः कृपा निध्नन् यानि हन्त्ययेनं सर्वभूतो यतो हरि। तस्मात् सदाचार वता पुरुषेण जनार्दनः आराध्यते सवर्णो धर्मानुष्ठानकारिणा। ब्राह्मणं क्षत्रियो वैश्य शूद्रक्ष पृथ्वीपते सधर्म तत्परो विष्णु माराधयति नान्यथा। परापवादं पैष शून्यं नृतं च न भाषते अन्योद्वेगकरं वापि तोष्यते तेन केशवः। परदार परः द्रव्य परहिंसासु यो रक्तिमा न करोति पुमान् भूप तोष्यते तेन केशवः। न ताड्यति नो हन्ति प्राणिनो न्यांश देहिन यो मनुष्यो मनुष्येन्द्र तोष्यते तेन केशवः। देवद्विज गुरूणां च शुश्रूषासु सभो सदोहतः तोष्यते तेन गोविन्दः पुरुषेण नरेश्वरः। यथात्मनि च पुत्रे च सर्वभूतेषु यस्तथा हितकामो हरिसत्यर्थे
नित्येन सर्वदा तोष्यते सुखम् यस्य रागादिदोषेण न दुष्टं नृपमानसम् विशुद्धचेतसः विष्णु स्तोष्यते तेन सर्वदा वर्णाश्रमेषु ये धर्माः शास्त्रोक्ता नृपसत्तमा तेषु तिष्ठन्नरो विष्णुमाराध्यति नान्यथा सगरुवाच तदहं श्रोतुमिच्छामि वर्णधर्मान् शेषतः तथैवाश्रमधर्माक्ष द्विजवर्य ब्रवीहितानः और्वुवाच ब्राह्मणक्षत्रियहविषां शूद्राणां च यथा क्रमम् त्वमेकाग्रमतिर्भूत्वा शृणु धर्मान् मयोदितानः दानं दधा धजे द्वे वाण्य घे स्वाध्या यत्परः नित्योत्की भवेद्विप्र कुर्य चाग्निपरिग्रहम् मृत्यर्थ याजये चान्या नयान् ध्यापये तथः कुर्यात् प्रतिग्रहादानं शुक्लार्थ न्यायतो द्विजः सर्वभूतहितं कुर्या नाहितं कस्यचित् द्विज मैत्री समस्तभूतेषु ब्राह्मणस्योत्तमं धनम् द्रवीण रत्ने च पार्क्य सम्बुद्धिर्भवेद्विजः त्रितावभिगमः पत्न्यां शस्यते चास्य पार्थिव दानानि दधादिच्छातु द्विजेभ्यः क्षत्रियोऽपि वा यजे च विविधैर्गैर्य भीति च पार्थिव शास्त्राजीवो महिरक्षा प्रवरा तस्य जीविका तत्रापि प्रथमं कल्पः पृथ्वीपरिपालनम् धरित्रीपालनेनैव कृतकृत्या नराधिपा भवन्ति नृपतेरंशा यतो यज्ञादिकर्मणां दुष्टानां शासनाद्राजा शिष्टानां परिपालना प्राप्नोत्यभिमतां लोकान् वर्णसंस्था करोति या पशुपाल्यं च वाणिज्यं कृषिं च मनुजेश्वरा वैश्याय जीविकां ब्रह्म ददो लोकपितामहः तस्याप्यध्ययनं यज्ञो दानं धर्मक्षशस्यते नित्यनैमित्तिकादीनां अनुष्ठानां न कर्मणां द्विजाति संश्रितं कर्म तादर्थ्य तेन पोषणम् क्रयविक्रयजैर्वापि धनेय कारुद्भवेन वा शूद्रस्य सन्ति शौचं सेवा स्वामिन्यमायया अमन्त्र यज्ञोहास्तेयं सत्सङ्गो विप्ररक्षणम् दानं च ददात् शूद्रो अपि पाक्यज्ञजेत च पित्रादिकं च तत्सर्व शूद्र कुर्वीत तेन वै रीत्यादिभरणादाथ्य सर्वेषां च परिग्रह ऋतुकालेऽभिगमनम् स्वदारेषु महीपते दया समस्तभूतेषु
तितीक्षा नातिमानिता सत्यं शोच मनायासो मङ्गलं प्रियवादिता मैत्र्यस्पृहा तथा त्वद्ध कार्पण्यं नरेश्वर अनसूया च सामान्य वर्णानां कथिता गुणाः आश्रमाणां च सर्वे शामेते सामान्यलक्षणा गुणासत्था पद्माक्ष पद्माश्च विप्रादीनामिमा शृणु शास्त्रं कर्म द्विजस्योक्तं वैश्यं कर्म तथा पदी राजन्यस्य च वैश्योक्तं शूद्रकर्म च चैत्ययो सामर्थ्य सति तत्याज्य मुभा भयामपि पार्थिव तदेवापदि कर्तव्यं न कुर्यात् कर्म संकरम् इत्येते कथिता राजन् वर्णधर्मा मया तवः धर्मादाश्रमिणां सम्यक् ब्रुवतो मे निशामयः इति श्रीविष्णुमहापुराणे तृतीये अंशे अष्टमोऽध्यायः। आठवां अध्याय हिंदी अनुवाद। भगवान विष्णु की आराधना और चातुर्य वर्ण धर्म का वर्णन। श्री मैत्रेय महर्षि ने कहा, हे भगवान, संसार पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले जीवों के द्वारा श्री भगवान किस प्रकार आराधित किए जाते हैं, आप उसका वर्णन हमें सुनाइए। हे महामुने, आराधना करने वालों द्वारा आराधित भगवान गोविंद से जिस फल की प्राप्ति होती है उसे आप मुझे सुनाएं। श्री पराशर महर्षि ने कहा, आप जिसे पूछ रहे हैं उससे महात्मा सगर के द्वारा पूछे जाने पर उसके उत्तर में औरव ने जो कुछ कहा था उसे मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, सगर ने साष्टांग प्रणाम करके भृगुवंशीय औरव से भगवान विष्णु की आराधना के उपाय के विषय में पूछा। भगवान विष्णु की आराधना करने पर जीवों को जिस फल की प्राप्ति होती है उसके विषय में पूछे जाने पर औरव ने सगर को जो बतलाया उसे मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, सुनो। औरव ने कहा, भगवान विष्णु की आराधना किए जाने पर संपूर्ण लौकिक मनोरथ, स्वर्ग स्वर्ग का मनोरम पद तथा उत्तम मुक्ति को भी जीव प्राप्त कर लेता है। हे राजेंद्र, आराधक जिस फल को जितनी मात्रा में प्राप्त करना चाहता है, वे चाहे अत्यंत अल्प हो अथवा अधिक हो, उन समस्त फलों को भगवान विष्णु की आराधना करके प्राप्त कर लेता है। हे राजन, आप ये जो पूछते हैं कि श्री हरि की आराधना कैसे की जाती है, उसे संपूर्ण रूप से मैं आपको बतलाता हूँ, उसे आप सुने। अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार आचरण करने वाले पुरुषों के द्वारा परम पुरुष भगवान विष्णु आराधित किए जाते हैं। श्री भगवान को संतुष्ट करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हे राजन, यज्ञ करने वाला भगवान की यज्ञ के द्वारा पूजा करता है, जप करने वाला श्री भगवान का जप करता है और दूसरों की हिंसा करने वाला श्री भगवान की ही हिंसा करता है, क्योंकि श्री हरि सर्वभूत स्वरूप हैं। अतएव सदाचार का पालन करने वाले तथा अपने वर्ण एवं आश्रम के लिए विहित धर्म का अनुष्ठान करने वाले जीवों के द्वारा भगवान जनार्दन आराधित होते हैं। हे पृथ्वीपते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। जो दूसरों की निंदा नहीं करता, चुगलीपन तथा मिथ्या भाषण तथा दूसरों को अपने आचरण से उद्विग्न नहीं करता है, उसी के द्वारा भगवान केशव संतुष्ट होते हैं। हे भूप, जो दूसरों की पत्नी, दूसरों के धन तथा दूसरों की हिंसा में मन नहीं लगाता है, उसी पुरुष के द्वारा भगवान केशव संतुष्ट होते हैं। हे मनुष्येंद्र, जो मनुष्य दूसरे देहधारी जीवों को ना तो पीटता है और ना मारता है, उसी से भगवान संतुष्ट रहते हैं। हे नरेश्वर, देवता, ब्राह्मण तथा गुरुजनों की सेवा करने के लिए जो सदा तैयार रहता है, उससे भगवान गोविंद संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य अपने तथा अपने पुत्र के ही समान सबों का कल्याण चाहता है, उससे सर्वदा भगवान गोविंद संतुष्ट रहते हैं। जिसका मन राग तथा द्वेष आदि दोषों से दूषित नहीं होता है,
उस शुद्ध अंतकरण वाले जीव से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, शास्त्रों में वर्णों एवं आश्रमों के लिए जो धर्म बतलाए गए हैं, उन धर्मों के पालन से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, दूसरे प्रकार से नहीं। सगर ने कहा, हे द्विजवर्य, मैं उन वर्णों एवं आश्रमों के धर्मों को पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। और ने कहा, तुम एकाग्र मना होकर मेरे द्वारा तुम एकाग्र मना होकर मेरे द्वारा कहे गए ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए विहित कर्मों को सुनो। ब्राह्मणों का धर्म है कि वे दान दें, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करें, सदा स्वाध्याय वेदाध्ययन परायण रहें, नित्य ही स्नान तथा संध्या तर्पण करें एवं अग्न्याधान आदि कर्मों को करें। जीविका के लिए दूसरों से यज्ञ कराएं तथा दूसरों को पढ़ाएं। न्यायार्जित प्रकार से दान भी लें। सभी जीवों को कल्याण करें, किसी का अहित ना करें और सभी जीवों के प्रति मैत्री की भावना ब्राह्मण का सर्वोत्तम धर्म है। ब्राह्मण की दूसरों के रत्न और पत्थर में एक समान बुद्धि होनी चाहिए। ये ऋतु काल में अपनी पत्नी के साथ सहगमन करे। क्षत्रिय के लिए उचित है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार ब्राह्मणों को दान करे, अनेक प्रकार के यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करे तथा वेदाध्ययन करे। क्षत्रिय की सर्वश्रेष्ठ जीविका शास्त्र धारण और पृथ्वी की रक्षा करना है। उसमें भी पृथ्वी की रक्षा करना ही उत्तम पक्ष है। पृथ्वी का पालन करने से ही राजागण कृतकृत्य हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर होने वाले यज्ञादि कर्मों का अंश राजाओं को ही प्राप्त होता है। दुष्टों का प्रशासन करके, सज्जनों का परिपालन करके, वर्णाश्रम धर्म को व्यवस्थित रखकर राजा अपने मनो अनुकूल लोकों को प्राप्त करता है। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने पशुपालन, व्यापार तथा कृषि वैश्यों को जीविका के रूप में प्रदान किया है। वैश्यों के लिए भी अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान करना तथा नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करना श्रेयस्कर है। शूद्रों के लिए उचित है कि वे द्विजातियों ब्राह्मण, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा करें, उनके प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपना पालन पोषण करें अथवा क्रय विक्रय, खरीद फरोख्त से कमाए हुए धन अथवा बढ़ईगिरी से कमाए हुए धन से अपनी जीविका चलाएं। अत्यंत नम्रता, पवित्र पालन, अपने स्वामी की निष्कपट भाव से सेवा करना, बिना मंत्र के ही यज्ञ करना, चोरी ना करना, सत्संग करना, ब्राह्मणों की रक्षा करने से, ये सभी शूद्र के गुण हैं। शूद्र भी दान करें, वह पाक यज्ञ से यजन करें, पितरों आदि की आराधना आदि कर्म शूद्र पाक यज्ञों से ही करें। अपने सेवकों का भरण पोषण करने के लिए धन संग्रह करें। वह ऋतुकाल में अपनी पत्नी के साथ संयोग करें, सभी जीवों पर दया करें, सहिष्णुता, अत्यंत अभिमान नहीं करना, सत्य बोलना, शौच पवित्र का पालन करना, अधिक परिश्रम न करना, मंगलमय आचरण करना, प्रिय बोलना, सबों से मैत्री की भावना रखना, स्पृहा रहित होना, कंजूसी ना करना, असूया नहीं करना, ये सभी वर्णों के सामान्य धर्म बतलाए गए हैं। ये सभी आश्रमों के सामान्य धर्म और गुण हैं। अब तुम विप्र आदि के आपद धर्म को सुनो। आपत्ति काल में ब्राह्मणों के लिए क्षत्रिय योचित तथा वैश्योचित कर्म विहित है। क्षत्रियों के लिए भी आपत्ति काल में वैश्य कर्म विहित है, किंतु ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को कभी भी शूद्रों का कर्म नहीं करना चाहिए। समर्थ रहने पर उन सबों का परित्याग कर दें, केवल विपत्ति काल में ही उन कर्मों को करें, कभी भी कर्मों का साकर्य ना करें। हे राजन, आपको इन वर्णों के धर्मों को बतलाया, अब मैं आपको तत् तत् आश्रम वालों के धर्मों को बतलाता हूँ, आप सुने। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के तीसरे अंश के 8वें अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओ नमो भगवते वासुदेवाय।